हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी क्लास 10th का वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे। हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर 12 ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके पहले 4 to 5 नहीं अबाउट 6 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एल्काइंस। लिसन, एक्चुअली एल्काइन चैप्टर से प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन को आईसीएससी बोर्ड ने इस साल फॉर द एग्जामिनेशन 2021 रिमूव कर दिया है और इसमें सिर्फ हमको प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन पढ़ने हैं। तो एज पर दिस सिलेबस हियर वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्काइन एंड हियर वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्काइन। अगर इसके पहले आप एल्कीन वाला वीडियो पहले से वॉच कर चुके हैं तो आपको ये लेक्चर बहुत ही आसान लगने वाला है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो कि चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट ओपन करके वॉच कर सकते हैं, लास्ट वीडियो ओके विच इज एल्कीन, जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन सब चीज एक्सप्लेन किया था डिटेल में, उस वीडियो को वॉच कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर उसको एक बार वॉच कर लीजिए, अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो आज का टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा बिकॉज उस लेक्चर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन किया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एल्काइन। सो एवरीवन प्लीज गिव हेडिंग एल्काइन। एल्काइन, अब एल्काइन बेसिक्स में तो हमने पढ़ ही रखा है कि एल्काइन होता क्या है। एल्काइन एक्चुअली ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में। ओके, सो व्हाट इज एल्काइन एक्चुअली? व्हेन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाउ मच? एट लीस्ट वन। व्हेन एट लीस्ट one triple bond is present between two carbon atoms in a chain of hydrocarbon, in a chain of carbon compound, or you can directly write in a hydrocarbon. In a hydrocarbon, compounds are known as, compound is लिख लेते हैं यहां पे, compound is known as alkene। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन बोलेंगे। अगर किसी एल्काइन, वेरी सॉरी, तो उस कंपाउंड को हम एल्काइन बोलेंगे। जैसे कि ये कार्बन का एक चेन हो गया, कार्बन की इस चेन में कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो दो कार्बन एटम के बीच में, तो यहां पर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे एल्काइन। ओके, अब इसके हम हाइड्रोजन इसके वैलेंसीज को बैलेंस करते हैं, कार्बन के वैलेंसी को बाय एडिंग हाइड्रोजन। कार्बन इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 हाइड्रोजन। This carbon having 1, 2, 3, 4 bond, no need of hydrogen. 1, 2 bonds, so 2 hydrogen, 1, so 3 hydrogen. So this one is a alkyne. This is an alkyne, and the name of this compound is, actually 4 carbon atom is here, so word root will be but, and in the first position triple bond is present, so but 1-ine. So this is the name of this compound and this is the definition of alkyne. Alkyne क्या है बेटा? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आप ये भी लिख सकते हो, it is an unsaturated hydrocarbon। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंडर दो एलिमेंट्स, टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, जो कि है एल्कीन और एल्काइन। ओके, एल्कीन और एल्काइन। आपको मालूम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एल्कीन बोलते हैं, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कंसिडर करते हैं। ठीक है, एल्कीन तो डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में वॉच कर चुके हैं। टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट एल्काइन। ठीक है, तो दिस वन इज एल्काइन। अब इसकी हम डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं जो कि सिलेबस में है। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। डन, गुड। तो जैसे कि मैं अभी वीडियो स्टार्ट होने के टाइम बताया था कि ये एल्कीन से रिलेटेड है। एल्कीन जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वही केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइन भी शो करते हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो अगर एल्कीन आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज वो वीडियो पहले वॉच कर लीजिए, तो आज का ये लेक्चर एल्काइन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डालते हैं, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कंबसन। कंबसन मींस बर्निंग। जब हम बर्निंग करेंगे एयर के प्रेजेंस में तो एल्काइन का क्या होता है। ओके, सो एल्काइन आल्सो बर्न विद द सूटी फ्लेम as alkene burn, and it gives carbon dioxide and water by complete combustion. In the excess of air, alkyne burns with sooty flame, and gives carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं और एल्काइन बर्न्स होता है सूटी फ्लेम के साथ। एल्काइन बर्न्स होता है सूटी फ्लेम के साथ। ओके, तो इस रिएक्शन में होगा क्या बेटा, देखें जरा। ये हम एक एल्काइन ले लिए एंड सपोज इन दिस एल्काइन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, so the name of compound will be 8. Word root will be 8 because 2 carbon atom is present, and YNE suffix we will add due to the presence of triple bond between carbon atoms. Okay, so this is the ethyne. Oxygen is present here in excess quantity, and when we burn it, what will be happen? It gives carbon dioxide and water by complete combustion. This is also known as complete combustion. Okay, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कार्बन here it is 2 times, so I will add 2 here. Okay, so oxygen, hydrogen is 2 times, so oxygen is here 2 2 ja 4, 4 and 1 5 times. So for balancing this one, suppose I am adding 3, so it is becoming 6 times. So now for balancing this one, I'll add here 2. So now 2 2 ja 4, 4 plus 2 6. So 3 2 ja 6. Oxygen is balanced, but what's about hydrogen? Hydrogen is 2 2 ja 4, but here hydrogen is 2 times only. For that, suppose I added here 2. So hydrogen becomes 2 and 2 4, but carbon is changed now. Carbon is how many times here? 2 times. And carbon is here, sorry, 2 plus 2, 4 times. So for that, suppose I am adding here 4. Okay, for balancing carbon. So the oxygen is now imbalanced. Oxygen is 4 2 ja 8, 8 and 2 10 times. So here I will add 5. So it will become 10 times. So now I think reaction is balanced. Oxygen is 10 times. You can see here O is 10 times. 5 2 ja 10. Carbon is 2 and 2 4 times. Carbon is 4 times. Hydrogen is 2 and 2 4 times. Hydrogen is also 4 times. Now see to the right side. Carbon is 4 times. Okay. Oxygen is 4 2 ja 8. 8 and 2 10. Oxygen is 10 times. Okay. And hydrogen is 2 2 ja 4. Hydrogen is 4 times. You can see that it is balanced or not. Hydrogen 4 and 4, carbon 4 and 4, oxygen 10 and 10. Okay, all are balanced now. So now this rough work I can delete it now. Okay, so this is the reaction after taking oxygen in excess. It completely combusts to give complete combustion happens here with the ethyne, and it gives us कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहां पर मिलता है। एंड वाटर। ओके, अभी देखिए एक क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है।
अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, इथेन वाला वीडियो भी वॉच किए होंगे, एथिन वाला वीडियो वॉच किए होंगे, और एथाइन का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंबसन। तो ध्यान देने वाली बात मैं आपको बताता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है एग्जाम के लिए। इथेन गिव सूटी फ्लेम, सॉरी नॉन सूटी फ्लेम, आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। इथेन गिव नॉन सूटी फ्लेम, ओके, विथ ऑक्सीजन। इथेन इथेन and after that ethene gives सूटी फ्लेम, एथिन यहां पे सूटी फ्लेम दे रहा है, ओके। आफ्टर दैट इथाइन जो कि आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट इज ऑल्सो गिविंग सूटी फ्लेम। तो भाई ऐसा क्यों? अंडर द कंप्लीट कंबसन ओनली इथेन जो है वो नॉन सूटी फ्लेम दे रहा है, बाकी ये दोनों एथिन और इथाइन सूटी फ्लेम शो कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन इज एक्चुअली कार्बन परसेंटेज और proportion of the carbon in ethene and ethine that is high। कार्बन का परसेंटेज एथिन में और इथाइन में बहुत ज्यादा होता है, और इथेन के केस में कार्बन परसेंटेज होता है लो एज कंपेयर टू दिस टू। तो यहां पर कार्बन की परसेंटेज लो होने की वजह से, कार्बन की क्वांटिटी कम होने की वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कंबसन के लिए कम होती है। लेकिन एथिन के केस में कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की नीड भी बहुत ज्यादा होगी, और जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है उतने ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाना इजी नहीं होता, काफी डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से ये सूटी फ्लेम शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन उतना ज्यादा सप्लाई नहीं हो पाएगा तो वो सूटी फ्लेम शो करेगा। ओके, तो नॉन सूटी फ्लेम के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना इन एक्सेस क्वांटिटी इट इज मस्ट। ओके, अब कार्बन का परसेंटेज ये लो है, ये हाई है, ये आपको कैसे समझ में आएगा? देखें जरा, इथेन का फॉर्मूला लिखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है CH3 दिस इज इथेन। ओके, अब इसमें कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, भाई यहां पर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय, ये जो चैप्टर 5 में आपने पढ़ा ही होगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। भाई कार्बन का कितना मास अवेलेबल है और मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है, तो कार्बन का टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ये तो परसेंट निकालने का तरीका है। तो कार्बन का परसेंटेज हमको निकालना है, तो कार्बन कितना मास है बेटा? यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 और इस कार्बन का एटॉमिक मास 12, so 12 plus 12 that is 24। okay, now come to molecular mass। इस कार्बन का मास 12, इस हाइड्रोजन का मास 1 and we are having 3 हाइड्रोजन, so 12 plus 3 plus इस कार्बन का मास 12 plus इस हाइड्रोजन का मास 3, so total 15 plus 15 30। okay, 12 plus 3 15 plus 15 30 divided by 30 into 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 to 0 कट, ओके, here it is 3 1 जा 3 8 जा 24 and 80%, so 80% कार्बन इज देयर इन इथेन। अभी हम देखते हैं एथिन के लिए, या इथाइन के लिए डायरेक्टली देखते हैं, एथिन आप समझ जाएंगे। इथाइन दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां कार्बन का परसेंटेज, कार्बन प्लस कार्बन परसेंटेज, कार्बन का एटॉमिक मास 24, ओके, 12 plus 12 24 and total mass, molecular mass 12 plus 1 13 and 13 26 into 20 divided by 26 into 100। परसेंटेज निकालिए जरा, यहां पर आएगा 250 जा 213 जा, ओके। here it is 24 5 जा 24 0 जा and 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 10 plus 2 12 divided by 13। सॉल्व करेंगे, 13। okay, so 9 times it will go into 9 times। if we will go for the 9 times, here it will be
117, so we will have 3, 2 times, okay, then we will have 13 to the 26, 4, then 3 times, so 39, 92.3% around, okay, calculate करके देख लीजिएगा, little mistake can be happen, so around 92.3% carbon is there in ethyne and here it is 80%, large difference you can see. इथेन में कार्बन का परसेंटेज है 80% और वहीं पे इथाइन में कार्बन का परसेंटेज है 92.3%, 12% का डिफरेंस है, तो उतना ही ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगा और जिसकी सप्लाई कर पाना आसान नहीं होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। तो कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप देखिए इथाइन के अंदर कार्बन का परसेंटेज 92.3% है, काफी ज्यादा है, और इथेन के अंदर इथेन में कार्बन का परसेंटेज सिर्फ 80% है। अगर कार्बन कम होगा तो ऑक्सीजन कम लगेगा और अगर कार्बन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा अमाउंट में करनी पड़ती है इथाइन के केस में, एथिन के केस में जो कि एकदम पॉसिबल नहीं होता, उतना सप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नॉन सूटी फ्लेम हमको मिलता है। किसके केस में, सॉरी, जिसकी वजह से सूटी फ्लेम हमको मिलता है इथाइन और एथिन के केस में, और इथेन के केस में हम उतना ऑक्सीजन सप्लाई कर पाते हैं, इसलिए हमको नॉन सूटी फ्लेम मिलता है। गॉट इट? चलिए, इतना सा ही इसमें कंबसन में हमको सीखना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप नोट्स बना चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, या तो फिर आप बना लीजिएगा, अगर नहीं बना पाए हैं तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट्स बना लीजिए। डन कर लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। हेडिंग लगा लिए होंगे स्टूडेंट्स, आपने हेडिंग लिख लिया तो हेडिंग देंगे एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन फिर से जो हम एथिन के केस में पढ़े थे वही चीज हम एडिशन रिएक्शन फिर से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन बेटा ये वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए। हाइड्रोजिनेशन, इतना ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एंड एसन। सो द मीनिंग ऑफ एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हियर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एडिशन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, फिलहाल एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन लेंगे यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन, ये है मीनिंग इसका। तो हाइड्रोजन के एडिशन के लिए या हाइड्रोजिनेशन के लिए हमको कुछ मेटल्स की नीड होती है, और ये जो हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है या जो मेटल्स हैं वो होते हैं निकिल, सॉरी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स नहीं है, कुछ मेटल्स हैं, कैटालिस्ट हैं, जो कि होते हैं निकिल या तो फिर प्लैटिनम या तो फिर पैलेडियम। यहां मैं निकिल और प्लैटिनम की बात करता हूं। तो निकिल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है यहाँ पर, तो एडिशन कुछ ऐसे होता है, बेटा ध्यान से देखिएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगी और इसके बीच में यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होगी, और उसके बाद ये हाइड्रोजन इसके साथ नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर CH ऑलरेडी था और एक हाइड्रोजन और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हियर इट वाज ऑलरेडी CH एंड वन मोर हाइड्रोजन विल बी एडेड टू दिस कार्बन। सो ओवरऑल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इन दिस कार्बन as 2. Okay, the overall number of hydrogen will be 2 in this carbon, and after that the number of bond will become 2 because one bond has been already break. Now the next one is CH. Now in this CH one more hydrogen is being added, so now this one will convert it to the CH2. So from ethyne we got here ethene. Okay, if we see carefully, so the name of this compound is ethyne, and this ethine is converted into ethene, and you can see that here once again hydrogenation can be happen, because here it was triple bond and triple bond converted into double bond. So if this ethene will get hydrogen once again, so it can convert into
one more time addition of hydrogen, and we have also studied the properties of ethene or the hydrogenation of ethene in the last lecture. So here this reaction does not stop here only, okay, and it proceeds to the further more hydrogenation. Means here one more time hydrogenation happens. Here I am raising this one, okay. You have already studied, you have already understand this one. So now this CH2 double bond CH2, इसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का एडिशन होता है. Now here how the hydrogen will be added, let's see once again. This is hydrogen atom, this is hydrogen atom, and finally this bond will break from here, and here also this bond will break. Then what will be happen, this hydrogen will be added here and this hydrogen will be added here. So how I will write this reaction, let's see. Carbon is having two hydrogens and one more hydrogen is adding here with this carbon. So the number of hydrogen will become 3 with this carbon, and finally I will have CH3. And after this there will be there is a single bond, because it was two bonds but one bond has been already break. You can see here, okay, I have marked it. So now this CH3 is single bond. This CH3 will be singly bonded attached to with the another carbon atom. Now this carbon is having H2 and one more hydrogen is being added, so it will convert into CH3. So we are having now CH2 double bond CH2 to CH3 single bond CH3. Okay, the rest of the thing I am erasing from here, and here it was double bond. So the name of compound is actually ethene, and ethene is converted into ethane. Single bond is present here, and this reaction will happen with the nickel or platinum. So this is actually known as stage 1. Stage 1 means first, if we supply hydrogen on ethane, first it converts into ethene, and reaction does not stop here only, and once again one more time H2 added on this product of the stage 1, and in stage 2 we will finally get ethane. Means I want to tell you that ethane hydrogen is added, and finally we are getting ethane here, CH3 single bond CH3. So we can write like this as well. हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं. और यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया है तो H2 आया है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया है तो 3 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी H2 आया है, तो 2 टाइम्स H2 यहाँ पर ऐड हुआ है. तो हियर हम H2 के सामने 2 लिखेंगे. So finally we can see that in the ethane 2 molecules of H2 is added, and finally it's converted into ethane. तो आप ये नहीं बोलिए या ये नहीं सोचिए कि इथाइन के हाइड्रोजनेशन से एथीन मिलता है. एक्चुअली इथाइन के हाइड्रोजनेशन से इथेन मिलता है. गॉट इट बेटा. तो फाइनल ओवरऑल रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पे. उसके पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, देखेंगे मींस ऑफ दैट स्टडी करेंगे. ओके, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए बेटा प्लीज. ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका. नेक्स्ट देखते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम हैलोजिनेशन. अभी यहां पर एसन लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ एडिशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन, इतने को ध्यान देंगे तो यह है हैलोजन. अब हैलोजन यहाँ पर है हमारे पास 4 टाइप्स के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. बट आउट ऑफ दैट हम यहाँ पर बात करेंगे क्लोरीन की, ठीक है, ब्रोमीन की और आयोडीन की. ये 3 हैलोजन्स के एडिशन की बात करेंगे. इसमें सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ क्लोरीन. तो ये एडिशन ऑफ क्लोरीन जो है इसको हम बोलते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस नेम विल बी चेंज. अब हम इसको बोल देंगे क्लोरीनेशन. मतलब अगर हम एडिशन ऑफ क्लोरीन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन. सिमिलरली अगर ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे बेटा ब्रोमिनेशन. और अगर हम आयोडीन का रिएक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे आयोडीन का, तो इसको हम बोलेंगे आयोडेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन. तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, अभी न्यू हेडिंग यहां पर मैं दे रहा हूं
क्लोरीनेशन। देखते हैं तो क्लोरीनेशन से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथाइन। ठीक, अब इसमें हम Cl2 का एडिशन करने जा रहे हैं, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये कुछ ऐसा होगा। अब देखिए, जैसे ही इसके पहले हमने किसका एडिशन कराया था, हाइड्रोजन का एडिशन कराया था, सिमिलरली यहाँ पर हम क्लोरीन का एडिशन कराते हैं और ये रिएक्शन भी फर्दर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड होती है। तो यहाँ पर क्लोरीन का जब एडिशन होगा तो सबसे पहले ये क्लोरीन के बीच का ये बॉन्ड में फिजन होगा और ये वाले बॉन्ड में भी ब्रेकिंग होगी, फिजन होगी, और उसके बाद ये क्लोरीन इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा और ये क्लोरीन सेकंड कार्बन से जाकर के अटैच हो जाता है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा बेटा, CH के साथ में सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड CH के साथ में सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है और नए 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक्ड एंड नंबर ऑफ न्यू बॉन्ड फॉर्म दैट इज सेम। ओके, नए 2 पुराने बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और 2 नए बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म हो गए, दोनों सेम होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, सो हियर एक्चुअली 2 कार्बन, हमारे पास 2 बॉन्ड्स बचे कार्बन एटम्स के बीच में, वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग आई हैव डन नाउ। ओके, ये फर्स्ट कार्बन एटम और ये सेकंड कार्बन एटम, फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे दोनों में ही क्लोरीन बैठा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 हियर एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, 2 atoms, for 2 atoms, 2 carbon atom, H word will come, and for double bond suffix ene will come. So the name of this compound is 1,2-dichloroethene. Now this reaction will not stop here only, and one thing I forget to explain here. Okay, this reaction happens in the inert medium or in the presence of solvent carbon tetrachloride. ये रिएक्शन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। क्लोरीन को पकड़ने वाला, क्लोरीन एक गैस है, तो इसको कुछ ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे वहां पर निकिल या प्लैटिनम जो मेटल है वो हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करके रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये क्लोरीन एटम को पकड़ने वाला या एक जो मीडियम है वो क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार क्लोरीन हम शो ना करें, इसके लिए मैं ये क्लोरीन को जो मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बनाया था, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। दैट वाज फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे आप इसको लिख के रखिए अपने नोटबुक में ताकि आपको समझ में आए, लेकिन इन फ्यूचर यू विल हैव टू रिमूव दैट। यू विल नॉट रिप्रेजेंट 2 times क्लोरीन इन द एग्जाम, या तो यहाँ पर शो कीजिए, यहाँ पर मत शो कीजिए, दैट इज ऑल्सो ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगर यही रिएक्शन प्रोसीड करे आगे, तो मैं इसको फिर से बना लूं, CH, ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती है, जैसे अभी मैं आपको बताया था हाइड्रोजनेशन में, और एडिशन रिएक्शन ये आगे कंटिन्यूअसली आगे प्रोसीड होती है। और इसके साथ अगर ये Cl और Cl दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए तो ये Cl फिर से यहाँ पर ऐड होता है और दूसरा Cl यहाँ पे ऐड होता है और एक बॉन्ड यहाँ पे कम हो जाएगा। मीन्स ऑफ दैट वन बॉन्ड विल अगेन ब्रेक, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, this Cl will form a bond with this one and this Cl will form bond with this carbon. So finally what substance we will get here, CH Cl 2 times, Cl 1 time already था यहाँ पे और एक Cl और लगा दिया, तो Cl 2 times CH, and here it is only one bond now because that bond is break, second bond is break now, and this is CH once again, and here it is Cl and one Cl is coming from here, so now it is also Cl2. Now you can see here 2 chlorine atoms are present and here also 2 chlorine atoms are present. So it is 1, 2, 1, 1, 1 in the one number 2 times of chlorine is present. So 1, 1, and in second number 2 times chlorine present. 2, 2, 1, 1, 2, 2 dash tetra. 4 times chlorine is present. So prefix tetra we will use. Tetra chloro. And single bond is present in between 2 carbon atom, so it will be eighth, and in the eighth N suffix will be used. So it is 1, 1, 2, 2 tetrachloroethane. This is the name of this compound. So finally we got our product. Okay, लेकिन ध्यान रखेंगे क्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कभी कभी क्लोरीन क्या करता है, इस एथाइन के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन करके कार्बन का फॉर्मेशन कर लेता है, वाइगरसली रिएक्ट करता है, बहुत स्पीड से रिएक्शन करता है और ये कार्बन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब यहां से कार्बन को रिमूव कर देगा और
हाइड्रोजन Cl के साथ में HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम क्या फॉर्मेशन भी हो सकता है और HCl भी 2 टाइम्स होगा। सो समटाइम्स इट हैपेंस दैट क्लोरीन एटम वाइब्रेसली रिएक्ट्स विद एथाइन and it's give carbon and hydrochloric acid. Ethine, and this one is carbon and this one is hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Done. अभी हम देखते हैं, ये तो क्लोरीनेशन की बात थी, अब आते हैं हम ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन हमने कर लिया, अब देखते हैं ब्रोमिनेशन। ओके, तो ब्रोमिनेशन हेडिंग डालेंगे। देखिए ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन अबाउट सेम रिएक्शंस हैं, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ में हम ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहे हैं, जो किसी जगह इसके पहले हम Cl का रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड एज द सॉल्वेंट प्रेजेंट था। ब्रोमीन यहाँ पर ब्राउन कलर का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ब्राउन कलर का गैस है, ओके ब्रोमीन। अब इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे तो फाइनली वही चीज मिलता है, यहाँ पर एक ब्रोमीन आ जाएगा और सेकेंड हाइड्रोजन कार्बन पे एक ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है। तो CH1 ब्रोमीन एंड CH1 ब्रोमीन मीन्स यहाँ से भी एक बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और यह ब्रोमीन भी कुछ ऐसा है जिसमें से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो हमको इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अगर हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करें ब्रोमीन के साथ में CCl4 के प्रेजेंस में, तो इसके बाद कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, एक और ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर और फाइनली हमको मिलेगा Br2 टाइम्स here एंड CH Br2 टाइम्स here और नंबर ऑफ बॉन्ड एक बार फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का एडिशन कब होगा, जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और ये ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच की इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन इस ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच में और इस ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच में होगा। तो फिर हमको इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। डिटेल में भी पढ़े हैं जस्ट, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये ब्राउन कलर का गैस जो पहले था वो जैसे ही हम ऐड करते हैं एथिन के साथ में, ये ब्राउन कलर्ड गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डाइब्रोमो इथेन में और ये एक कलरलेस कंपाउंड होता है। यहाँ पर फाइनली मिलने वाला जो कंपाउंड है वो एक कलरलेस होता है। इसका अगर हम नेमिंग करेंगे, सो नेम इज 1122 टेट्राब्रोमो एंड दिस वन इज इथेन, क्योंकि हमारे पास फाइनली सिंगल बॉन्डेड प्रोडक्ट है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम के बीच में और ये फाइनली हमको कलरलेस मिलता है। इसके बाद हम आते हैं आयोडेशन में। आयोडेशन आयोडीन के साथ रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन सेम है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH मींस एथाइन जब हम लेते हैं और इसका रिएक्शन जब आयोडीन के साथ करते हैं तो रिएक्शन तो होता है CCl4 के प्रेजेंस में कर सकते हैं या अल्कोहल के प्रेजेंस में कर सकते हैं, यहाँ हम अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर तो रिएक्शन तो होता है बट रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन एक स्टेप के बाद स्टॉप हो जाती है। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन, यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन होती है, स्लो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ। रीजन क्या है, आयोडीन काफी कम रिएक्टिव होता है, क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, इवन कार्बन का फॉर्मेशन होता है, बताया था मैं आपको। ब्रोमीन इससे थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है और आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन करता है क्योंकि आयोडीन उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। रीजन है आयोडीन के साइज का बड़ा होना। तो आयोडीन इज वेरी बिग इन साइज, देयरफॉर इट इज नॉट टू मच रिएक्टिव, इट इज वेरी लेस रिएक्टिव एंड ड्यू टू दैट इट reacts slowly with the ethine. Addition reaction happens here as well, but it reacts with in slow, okay, in slow speed, okay, with the slow rate it reacts with the ethine. तो क्या मिलेगा हमको, इस CH में एक आयोडीन का एडिशन हो जाएगा और सेकंड CH में भी एक आयोडीन का एडिशन हो जाएगा और इनके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, ओके, इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये यहाँ पास ये इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और यहाँ पर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और फाइनली एक आयोडीन यहाँ और सेकंड आयोडीन यहाँ आ जाएगा। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,2 डाइआयोडो एंड दिस वन इज इथेन। सो 1,2 डाइआयोडो इथेन इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आयोडेशन रिएक्शन करवाते हैं।
इसके बाद लास्ट एक और टाइप का रिएक्शन हम देखते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन, वेरी गुड। नाउ लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है। ओके, तो नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन जो हम यहां पर देख रहे थे, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन, सॉरी हाइड्रोहेलोजिनेशन। सो हियर लेट्स राइट हाइड्रोहेलोजिनेशन और लेट्स सी हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो ये बना है बेटा हाइड्रोजन से, एंड हेलोजन ये तो अंडरस्टूड है कि ये हेलोजन ही है यहाँ पे। तो इन दोनों का एडिशन एक साथ, हाइड्रोजन दिस वन, हेलोजन एक्स। अगर मैं इस एक्स की जगह पर Cl ले लूं, एक्स के प्लेस पे Cl ले लूं, तो ये बन जाएगा HCl। ओके, सो एडिशन ऑफ HCl हम यहां पर देखेंगे, एडिशन ऑफ HCl हियर वी विल सी। अगर x की जगह पे Cl लूं तो एडिशन ऑफ HCl हम देखते हैं। सबसे पहले इथाइन है हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी आपका नॉर्मल बाकी एडिशन रिएक्शन हमने जो अभी स्टडी किया वैसा ही है। यहां पर जैसे ही हम HCl का एडिशन कराएंगे बेटा, तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पर इसको फिर से लिख रहा हूं। ये HCl है, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा CH, और एक H और आ गया तो ये बन गया CH2। आफ्टर दैट डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज CHCl। अब इसमें हम आगे HCl का फिर से एडिशन कराते हैं, अभी भी पॉसिबिलिटीज है। रीजन क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट नहीं हुआ। जब तक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो जाए एडिशन हो सकता है, फर्दर एडिशन हो सकता है। तो फिर से यही बात होगी, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पर होगी, हाइड्रोजन यहाँ जाके लगेगा, क्लोरीन यहाँ जाके लगेगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा बेटा CH3। पहले ये CH2 था, एक हाइड्रोजन और है CH3, और ये C सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और एक क्लोरीन जाके यहाँ लगा, तो CHCl2। अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, इसको तो मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। ओके, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया था। अब इसको हम बोलेंगे दिस वन इज इथाइन, नेमिंग ऑफ दी ऑल दी reactant and the product that is needed. Okay, so here it is ethine, this one is HCl, I'm not writing the name, and this is 1 chloro and ethane, sorry ethene, double bond is present, so this is 1 chloroethene, here it is H, 1 chloroethene, and here it is in one number 2 chlorines are present, so it is 1 dichloro, and number of carbon atom is 2, so eth, and single bond therefore A and E, so it is 1 dichloroethane. So finally we got our product, and further addition is not happen now. Further addition of HCl is not possible here because it has been completely saturated now, है ना, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, तो इसमें और भी एडिशन HCl का नहीं हो सकता। तो ये इतने सारे रिएक्शन हमको एल्काइंस में पढ़ने हैं ICSE बोर्ड में, इस साल इतने ही एल्काइंस के रिएक्शंस हैं। फर्स्ट हमने देखा कंबसन में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया, उसके बाद एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ आयोडीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ HCl। इतने टॉपिक्स हैं, छोटे से हैं, सारे डबल बॉन्ड्स, पहले सिंगल बॉन्ड्स, पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा रिएक्शंस, बहुत ही इजी है, एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए, सारा चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा और हमको ये चीज लर्न भी हो जाएगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडी, और भी जितने भी चैप्टर्स हैं अगर उसका रिवीजन करना है तो हम वीडियो लेकर के आएंगे। फॉर दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और आपका इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।